Question number 6. 50 centimeter cube of acetic acid is mixed with 50 centimeter cube of ethanol. Density given है acetic acid की भी और ethanol की भी. What is the equilibrium composition of the mixture at 25 degree Celsius? Students ये question थोड़ा tricky है. आपको volume given है और density given है. It means कि आप इसके through mass calculate कर सकते हैं. Mass जब आप calculate कर लेंगे then आप mass को convert करेंगे moles के अंदर. आपको mass calculate किया आपने acetic acid का, then आपने moles calculate करने acetic एसिड के मैस आप कैलकुलेट करेंगे इथानॉल का, देन आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे. जब स्टूडेंट्स आप ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे देन स्टूडेंट्स आपके पास एक ऑब्वियस इक्वेशन बन जाएगी जिसमें आप इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को मेंशन कर सकते हैं. इनिशियल कंसंट्रेशन आपने मेंशन कर दी मोल्स की, देन आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस लिखेंगे और इसके लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे. अब x की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास Kc की वैल्यू गिवन है जो कि 4 होती है, तो हम इसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख लेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डायरेक्ट लिखते हैं 4 इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 0.874 माइनस x इंटू 0.858 माइनस एक्स. तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ये चीज़ स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी. देन स्टूडेंट्स आप 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे. 0.874 माइनस एक्स 0.858 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट सारा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आपके पास एक वैल्यू आती है जो कि होती है 3x स्क्वायर माइनस 6.924x प्लस 2.99 इज इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट्स जब आपके पास इक्वेशन इस स्टेट में आ जाती है तो आप इसमें मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं. और वो कैसे करते हैं? x इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2a. तो स्टूडेंट्स हम इन तीनों वैल्यूज़ को इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं a, b एंड c. इनको जब हम पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह की वैल्यूज़ आएंगी. एक आपके पास आएगी x इज इक्वल्स टू 1.73 और एक आपके पास आएगी x इज इक्वल्स टू 0.577. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है आपके पास उससे कम जो वैल्यू आ रही है आप वही कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा तो एक्सीड नहीं कर सकती. इसलिए जो सेकंड वैल्यू हमारे पास आएगी हम उसे कंसीडर कर रहे होंगे. अब हम क्या करेंगे कि हम इन वैल्यूज़ के अंदर पुट करते जाएंगे x की वैल्यू को. 0.874 माइनस फॉर एसिटिक एसिड आप कैलकुलेट करेंगे. माइनस x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.77. इसको हम कैलकुलेट करेंगे 0.874 माइनस 0.577 ये आपके पास आ जाती है 0.297. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आपके पास एसिटिक एसिड का क्या मोलर मैस है. हम क्या करेंगे, इन मोल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे मैस के अंदर. और वो कैसे, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट गिवन थी वो मैस के अंदर गिवन थी, तो जो हम निकालेंगे अपना रिजल्ट वो भी हम मैस में ही निकालेंगे. क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, आपके पास फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मैस इन ग्राम्स बाय मोलर मैस. ग्राम्स के साथ आपने निकालना है तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एसिटिक एसिड 0.297 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 0.297 फॉर एसिटिक एसिड. 17.82 ग्राम्स फॉर एसिटिक एसिड स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 17.82 ग्राम्स. देन स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे इथानॉल के लिए. फॉर इथानॉल आपके पास है 0.858 0.858 माइनस 0.577. आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे जब 0.858 माइनस
0.577 माइनस करेंगे तो आपके पास 0.281 मोल्स आएंगे, 0.281। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इथेनॉल के लिए आपका जो मोलर मास है वो है 46, आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आप ग्राम्स में वैल्यू निकाल सकें। 0.281 मल्टीप्लाई बाय 46 विच विल बी इक्वल टू 12.92 ग्राम्स। उसके बाद स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपको पता है कि x की वैल्यू क्योंकि 0.577 है और एज इट इज़ वो उतने ही मोल्स होगी फॉर दैट ऑफ इथाइल एसीटेट एंड दैट ऑफ वाटर। तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर एस्टर अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके मोलर मास के साथ 0.577, और इसका जो मोलर मास होता है वो इक्वल होता है 88 के, 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर वाटर आपने करना होगा तो कैसे करेंगे, 18 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.577 मल्टीप्लाई बाय 18, और दोनों इस तरह से मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। 0.577 मल्टीप्लाई बाय 88, it will be equal to 50.776 grams, and then for 0.577 multiply by 18, it will be equal to about 10.386 grams। स्टूडेंट्स जिस तरह आपको वैल्यूज गिवन थी, वॉल्यूम के अंदर गिवन थी, आपने मास कैलकुलेट किया, बिल्कुल वैसे ही आप आंसर भी ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे।